बढ़ते हैं बात अब जरा उन मुलाजमीन की जो जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर देखे। यहाँ तक कि ऐवान के अंदर भी दाखिले की कोशिश की गई। आर्जी मुलाजमीन जिनमें PHE के डेली वेजेस सबसे ऊपर हैं या सर फहरिस्त हैं और सबसे ज़्यादा तादाद तकरीबन इनकी बनती है। इनके मसाइल पर एक बार फिर से गौर खौज हुआ है। मुलाजमीन का एक वफद काबीनी वज़रा से मुलाक़ात हुआ है जम्मू के अंदर, और कश्मीर के अंदर भी मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है। जावेद राना मौजूदा वक्त में जो काबीना वजीर हैं और मेंढर से रुकन असम्बली हैं, सतीश शर्मा जो छम से रुकन असम्बली हैं, और नौजवानों के खेल की उमूर की वजारत इनके पास है। इनसे मुलाजमीन की मुलाकात हुई है और कमेटी की रिपोर्ट जल्द आने का भी इम्कान है, जो इनके लिए 6 माह का वक्त हुकूमत की जानिब से लिया गया था कि इनके लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। उस हवाले से भी बात हुई है। और इतलात के मुताबिक जब ये मुलाकातें हुई हैं तो हुकूमत के नोटिस में दोबारा वो मामला लाए गए हैं जिन पर ऑलरेडी डिस्कस होता रहा है, जिन पर ऑलरेडी कई मरतबा हुकूमत से बातचीत या बराह रास्त मुज़ाकरात होते रहे हैं। आर्जी मुलाजमीन का ये वफद जब मिला है जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट JKCL-UF, जिनने काबीना वज़रा से मुलाकात की है, और इसमें पवन, तनवीर हुसैन, देवेंद्र सिंह रियासी से, फारूक भट्टी सुंदरवानी से, इसके अलावा बाबू हुसैन मलिक, तरताज, विशन रैना, प्रदीप शर्मा, विनोद, बशीर अहमद जो कश्मीर से जिनका ताल्लुक, गणेश और बाकी तमाम लोग, जिनके मुताबिक आर्जी मुलाजमीन के साथ इंसाफ हो, उन्हें मुस्तकिल किया जाए, बरसों की उनकी खिदमात को रिकॉग्नाइज़ किया जाए। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए इक़दाम की ज़रूरत है। हमारे साथ इस पर मज़ीद बात करने के लिए तनवीर हुसैन हैं, PHE यूनाइटेड जो इस वक्त काम करने वाली इस वक्त यूनियन है उसके सरबराह के तौर पर भी काम करते हैं और मुसलसल हुकूमती इदारों, ज़िम्मेदारान, वुज़रा, MLAs या कंसर्न लोगों के साथ राब्ते में भी रहे हैं। तनवीर साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद आपको प्रोग्राम सलाम JK में कहेंगे। कल की मुलाकात में क्या बातें हुई हैं, क्या क्या तय पाया, और क्या बॉडी लैंग्वेज हुकूमती ज़िम्मेदारान की, वुज़रा की बता रही है कि आपके मसाइल जल्द हल होंगे या नहीं? देखिए, कल हमारी जो है जावेद राना जी जो जल शक्ति मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात हुई, और सतीश शर्मा जी, और कल जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फ्रंट का लगभग 25 रुकनी डेलीगेशन इनके रेजिडेंस पे मिला और वहाँ पे इनसे डिस्कस हुई। और सबसे बड़ा इशू जो हमारा मिनिमम वेज एक्ट का था, या जो हमारे ऑनलाइन के बिना जो लोग अभी भी जो 61,000 लिस्ट में है लेकिन उनको अभी ऑनलाइन नहीं किया गया वो है, या जो हमारे साथी ड्यूरिंग करंट लगने से जिनकी डेथ हो गई है, हमारे सफाई कर्मचारी जम्मू कश्मीर में लागू, काफी डिस्कशन हुई। लेकिन कुल मिला के जो हमें उनको इन्विटेशन, जो आप जानते हैं कि 21 और 22 तारीख को एक महापंचायत जम्मू महाराजा हरि सिंह पार्क में हमने बुलाई है, तो हम चाहते हैं कि सरकार भी सामने हो, लोग अभी हमारे डेलीगेट भी सामने हो। तो हमें इन्विटेशन उनको दिया है राणा साहब को और श्री शर्मा जी को, और दोनों मंत्रियों ने हमारे इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया है और 21 और 22 तारीख को महापंचायत में शामिल होंगे। अपना सरकार अपनी वक्तव्य रखेगी और लोग सुनेंगे, और हम चाहते हैं लोग और सरकार एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात करें। हम सड़कों पे नहीं आना चाहते हैं, हम सरकार से टेबल पे इस मसले को हल करना चाहते हैं। इसलिए हमने एक बहुत बड़ी महापंचायत जिसपे बारामूला से लेकर लखनपुर तक तमाम कैजुअल लेबर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, और सरकार को हम मदद कर रहे हैं। 21 तारीख को अपोजिशन के लोगों को हम इनवाइट करेंगे, और 22 तारीख को जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनको बुलाएंगे, और इस मसले को कंटिन्यू तरफ ले जाएंगे। बहरहाल अगर तमाम पार्टियां चाहती हैं कि कैजुअल लेबर का मसला हल हो, तो इस रुकावटें कहाँ पे आ रही हैं, एक तो वो डिस्कस होगी। और कमेटी को लगभग एक डेढ़ महीना बने हुए होगा, कमेटी कहाँ तक पहुंची है और कमेटी ने क्या अभी तक क्या किया, वो भी मंत्री साहब वहाँ पे जो है बात रखेंगे। तो कुल मिला के जो है इस इशू को सॉल्व करने के लिए जो है पिछले 2 दिन से तनवीर साहब ये भी बताइएगा, इस कमेटी ने आपके साथ कोई राब्ता किया, या आप कमेटी में, चूंकि आप भी कह रहे थे हमारी शमूलियत भी यकीनी हो, आपने बाकी स्टेक होल्डर्स ने कोई बात की, अपनी बात रखी, क्या इसमें डेवलपमेंट्स अब तक हुई हैं इस 1.5 महीने के दौरान? हाँ, एक मीटिंग हमारी हुई है, अपने तलत परवेज जी हैं जो प्लानिंग के सेक्रेटरीज हैं और मॉनिटरी डिपार्टमेंट्स के, उनके से हमारी मीटिंग सिविल सेक्रेटरीट के अंदर हमारी लोगों की हुई थी, और कुछ चीज़ें उन्होंने कहा था वर्कआउट करने के लिए, उस पर हमारी टीम वर्कआउट कर रही है कि आपके कितने लोग किस डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट में हैं। अगर इन केस सपोज कीजिए कि जहाँ पे हमारे 2000 लोग हैं, वहाँ पोस्ट 1000 है, तो दूसरे 1000 को कहाँ पे लगाना है, उसके लिए मतलब जैसे टूरिज्म उन्होंने कहा NDRF में हमको ट्रांसफर कर सकते हैं, वहाँ पे कुल मिला के कुछ ग्राउंड वर्क हमें दिया गया, और उसके हमारी टीम जो है ग्राउंड वर्क कर रही है। और 21-22 बाद एक डॉक्यूमेंट लेके कमेटी से हमारी मीटिंग होगी,
और उसी ड्यूरिंग जो बाकी जो हमारे जो अपोजिशन के साथी हैं उनसे भी मुलाकात का सिलसिला हमारा मिलने का शुरू है। और आने वाले कल में शायद हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जो बीजेपी के हैं उनसे मुलाकात होगी, एलओपी सुनील शर्मा जी से भी हम मिलेंगे। तो हम चाहते हैं कि इसको तमाम लोग, क्योंकि आप जानते हैं आसिफ भाई की जम्मू कश्मीर यूटी है, ज़ेर इंतजाम सेंटर के अंदर चल रही है और कहीं न कहीं यहाँ पे सेंटर की सरकार का भी इंटरव्यू है और स्टेट का भी है। तो हम चाहते हैं कि मिलजुल के इन तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाएं। तनवीर हुसैन साहब ये भी बताइएगा ना तनवीर साहब कि ये 21 और 22 तारीख को जो आप महापंचायत बुला रहे हैं, इसमें किन किन लोगों को मदऊ किया गया है, किस किस ने हामी भरी है, किस तक आप पहुंचे, वहां डिस्कस क्या होगा वो तो आपने बता दिया, लेकिन कौन सी शख्सियात हैं जिनको मदऊ आप करने जा रहे हैं, उसके बाद ये 2 दिन का ये तारीखी प्रोग्राम होगा? देखिए अभी तक तो जिनने कंफर्मेशन दी है उसमें जावेद राणा साहब है, जो हमारे जल शक्ति मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सतीश शर्मा जी हैं, उनने भी है। और आज सतीश शर्मा से हमारी एक अलग बैठक भी अखनूर उनके जो छम एरिया है उनके कॉन्फ्रेंस में भी हो रही है। और उसके अलावा जो फॉर्मर स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर के रविंद्र रैना जी हैं, उनने भी हामी वहाँ पे आने की भरी है। और साथ साथ शरद शर्मा जी से भी हमारी टेलीफोन के लिए बात हुई है, सुनील शर्मा जी से भी परसों उनके साथ इंप्रेशन देने जा रहे हैं हम। तो लगता है कि 4-5 लीडर ये, और सरकार की तरफ से हमारी कोशिश डिप्टी सीएम जसविंदर चौधरी जी हैं उनको भी हम मदद करेंगे। और साथ ही साथ वाहिद परा साहब जिन्हें बिल डिलीवरीज के लाया था लेकिन वो भेंट चढ़ गए असेंबली में, वो पास ना हो सका, उनको भी वहाँ पे मदद किया जाएगा। और कुल मिला के और भी जो लोग हमें लगता है कि हमारे इस मसले में मदद कर सकते हैं, तो हम तमाम उन पॉलिटिकल पार्टियों को, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को और बिलखुसूस मैं गुलिस्तान को भी दावत देना चाहता हूँ यहाँ से कि उस कंक्लेव में वो आए। तनवीर साहब ये भी बताइएगा, क्योंकि जिस तरह से अभी महापंचायत होने वाली है 22 अप्रैल को, लेकिन चूंकि इस हवाले से कमेटी भी बनाई गई है, 6 महीने के बाद वो अपना रिपोर्ट पेश करेगी। साथ ही साथ जिस तरह से हुकूमत ने कहा कि अगले बजट में ये मामला उठाया जाएगा, और जो तब तक आपका मुतालबा था तंजीम, जो ये तंजीमें हैं आर्जी मुलाजमीन की, कि तब तक मिनिमम वेज एक्ट को लागू किया जाए, उस पर कोई पेशरफ्त या कोई यकीन दहानी जो कल की मुलाकात हुई इसमें हुई है? हाँ, उसमें हमने बात रखी है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इस पे आपको मिलना चाहिए और इस पे सरकार हम काम कर रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन बहुत है जम्मू कश्मीर में, पैसे की कमी और जो है पैसा जो है वो दिल्ली से ही आना है। तो हमने उनको कहा कि ठीक है आप एक प्रपोजल बनाइए यहाँ कि कितनी को फाइनेंस डेवलप है, जब तक आपकी कमेटी रिपोर्ट देती है और लगभग 1 साल का मसला है, उस पर हम टाइम देने के लिए तैयार हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन मिनिमम वेज एक्ट के कहीं पे भी कंप्रोमाइज नहीं होगा। मिनिमम वेज एक्ट जो है वो हमारे लोग मिलना चाहिए। हमारा राइट्स आपने लद्दाख में दे दिया, दिल्ली में है, तो जम्मू कश्मीर में अगर यूटी बनी है तो हमें वो राइट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं? उस पर सभी दोनों मंत्रियों का ये था कि इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और हो सकता है कि एक डेलीगेशन ज्वाइंटली जो भारतीय जनता पार्टी या नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमने अपील की इनसे कि ज्वाइंटली जाके दिल्ली में जाके इस बात को रखिए। और हम चाहते हैं कि इस मसले को ज्यादा पॉलिटिसाइज न किया जाए और इनका जो है कम से कम रिवेज एक्ट दिया जाए जब तक कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश नहीं करती। शुक्रिया तनवीर साहब हमारे साथ बात करने के लिए और प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। जावेद राणा, सतीश शर्मा से मुलाकात 21 और 22 तारीख को, 21 को अपोजिशन, 22 को हुकूमती जिम्मेदारान को जम्मू के अंदर जो एक महापंचायत मुलाजमीन ने बुलाई है उसमें तमाम लोग आएंगे और अपनी अपनी बात रखी जाएगी। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिस्कस दोनों एतबार से किया जाएगा, यानी अपोजिशन जो मुतालबा ऐवान के अंदर कर रही थी बाहर भी उनको डिस्कस किया जाएगा, और जब इनकी मुस्तकली के लिए और जो मुलाजमीन अब इस दुनिया में नहीं रहे, आर्जी बुनियादों पर काम करते रहे चले गए, उनके अहले खाना को कैसे उनकी मुस्तकबिल का सोचा जाए, उसके बारे में भी कोई हिकमत अमली या कोई प्लान बने, उस हवाले से बात करनी है। लेकिन अब हुकूमत शायद रिपोर्ट का बार बार हवाला दे रही है, उसका भी इंतज़ार थोड़ा सा करना होगा, जिसमें आप देखेंगे कि आइंदा दिनों में किसी पेशरफ्त का इम्कान है। और दूसरी तरफ आर्जी मुलाजमीन के मामलात जो हुकूमत के लिए एक चैलेंज भी इस वक्त बनकर उभर रहे हैं।